आजिज़ी अल्लाह ताला की ज़ात को बहुत पसंद है। आइए आज मैं आपको एक सच्चा वाक़या आजिज़ी के हवाले से सुनाती हूँ। सुल्तान महमूद गज़नवी एक मशहूर बादशाह था। अयाज़ उसका ख़ास खादिम था। अयाज़ की नेक तबीयत और अच्छी आदतों की वजह से महमूद गज़नवी अपने दूसरे दरबारियों की निस्बत उसे बहुत ज़्यादा अजीज़ रखता था और उससे मशवरा लिए बगैर कोई काम ना करता था। बादशाह के इस सलूक को देखकर सारे दरबारी बहुत जलते थे कि ये मामूली ग़ुलाम बादशाह का इतना मुकर्रब क्यों है। यही वजह थी कि एक मर्तबा उन्होंने बादशाह से कहा, अयाज़ आपके हीरे जवाहरात को चुरा चुरा कर एक जगह छुपा रहा है और इस काम के लिए उसने एक कमरा मखसूस कर लिया है। उस कमरे के दरवाजे पर हमेशा ताला लगा रहता है और कोई भी शख्स उसमें नहीं जा सकता। अयाज़ तन्हा हर चंद रोज़ बाद उसमें जाता है और चुराए हुए कीमती जवाहरात वहाँ छुपा कर कमरे को ताला लगा देता है। दर हकीकत वो आपका ख़जाना खाली कर देना चाहता है। बादशाह को अपने दरबारियों की इस बात पर यकीन तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उनको मुतमिन करने के लिए उसने हुक्म दिया, सब के सब जाएं और उस कमरे का दरवाज़ा तोड़कर जो कुछ भी उसमें है वो ले आएं। दरबारी जब उस कमरे में पहुंचे तो वहां उन्हें सिवाय एक चरवाहे के फटे पुराने लिबास और ऐसे जूते जो कि झाड़ियां काटने वाले पहनते हैं और कुछ भी नहीं मिला। फिर ज़मीन खोदने के लिए मज़दूर बुलवाए गए। उन्होंने कमरे की सारी ज़मीन खोद डाली, लेकिन यहाँ भी उन्हें कुछ हासिल ना हुआ। उन्होंने सारा माजरा बादशाह को सुनाया। बादशाह ने अयाज़ को बुलवाया और उससे पूछा, क्यों भाई, तुमने ऐसा काम क्यों किया? एक कमरे को मखसूस करके उसमें ताला डालकर रखने का क्या मकसद है? तुम्हारा ये तर्ज अमल दूसरों को अपने आप से बदगुमान करने के अलावा और कुछ मालूम नहीं होता। अयाज़ ने जवाब दिया, मैं आपको असल हकीकत बता देता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैं पहले एक चरवाहा हुआ करता था। झाड़ियाँ और घास फूस काटना भी मेरा काम हुआ करता था और अब मैं बादशाह का वज़ीर बन गया हूँ। मैंने उस ज़माने का लिबास और जूते कमरे में महफूज कर रखे हैं। जब मैं अपना ये लिबास और जूता देखता हूँ तो अपने आप से कहता हूँ, ए अयाज़, तुम वही चरवाहे हो और तुम्हारा ये लिबास है, और आज तुम ये दरबारी लिबास पहनकर अपनी पहली हैसियत को भूल ना जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम गुरूर और तकब्बर का शिकार हो जाओ। सुल्तान महमूद गज़नवी अयाज़ की ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उसके नज़दीक अयाज़ की कदर कीमत और बढ़ गई। ये बात सुनकर सारे दरबारी शर्मिंदा होकर बगले झांकने लगे।